I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी लोगों का एपिसोड नंबर 5 द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है. और आज 28 जनवरी है, मतलब हम जो है वो 2023 का पहला जो मंथ है उसका एंड करने जा रहे हैं और हमारा एपिसोड नंबर 5 है. जनवरी में हमने स्टार्ट किया था द ब्रांडिंग शो और आज 5वां एपिसोड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के काफी रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने आता हूं और ब्रांडिंग के बारे में अलग अलग हम तरीके से बात करते हैं कि किस तरह से अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहिए. और उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है और वो है द रोल ऑफ इनोवेशन इन ब्रांडिंग एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि ब्रांडिंग जो है वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है. मतलब वक्त के साथ, समय के साथ, नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ ब्रांडिंग में भी चेंजेस आते रहते हैं. आपने देखा होगा कि एक जमाने में सिर्फ गांव की एक चौपाल होती थी ना, जहां पर 5 लोग इकट्ठे हो जाते थे. उस समय लोगों के पास वक्त होता था तो लोग उस समय बात करके एक दूसरे की ब्रांडिंग किया करते थे, जिसे माउथ पब्लिसिटी कहा जाता था. धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हुआ और प्रिंट मार्केटिंग आई, जहां पे होर्डिंग्स लगाना, बस पे होर्डिंग्स लगाना, ऑटो के पीछे होर्डिंग्स बैनर लगाना, वो सब कुछ आने लगा. और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, चेंज होती रही. तो आज हम जानेंगे कि इनोवेशन का कितना बड़ा रोल है ब्रांडिंग के अंदर और किस तरह से आप इनोवेट कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग को. देखो, 2 तरह के इंसान होते हैं. एक वो होते हैं जो अपनी पुरानी बिलीफ में जीते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले थे. लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले जो आपने किया था उससे रिजल्ट्स मिले थे, उससे आगे भी आपको मिलने वाले. यू हैव टू बी इनोवेट योर ब्रांडिंग, यू हैव टू बी इनोवेट योर स्ट्रेटेजीज टू ब्रांड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. जब आप इनोवेट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं. जब आप इनोवेट करते हैं, जब आप नए ट्रेंड को समझने लग जाते हैं, जब आप लोगों के, कस्टमर्स के, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने लग जाते हैं और उसके हिसाब से अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ब्रांडिंग है वो अच्छे से होता है. और आज उसी चीज को हम समझेंगे कि किस तरह से हम जो है इनोवेशन का क्या रोल है ब्रांडिंग के अंदर. तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर लें हाय, HI हाय, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं. तो टाइप हाय इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स. सॉरी, इस जूम के दौरान हमें चैट बॉक्स बोलने की आदत लगी है, बट कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए HI हाय. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु जॉइनिंग. और उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो हर सैटरडे रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं और जिन्होंने 5 एपिसोड अटेंड किए हैं उन्हें सीरियसली उनको पता चला होगा कि ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग की हमने बात की है, ब्रांडिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हमने बात किया है. तो पिछले एपिसोड्स में हमने काफी सारी चीजें, वेबसाइट में 17 इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन सी होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया है. ये सारी चीजें हमने पिछले के एपिसोड में देखी है और ये सारे एपिसोड्स हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है. अगर आप सत्कार इन्फोटेक करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप सारे एपिसोड देख सकते हो और हमारे फेसबुक पर भी अपलोडेड है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो. तो आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ इनोवेशन इन ब्रांडिंग एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं आपको 7 फैक्टर्स बताने वाला हूं जो रोल ऑफ इनोवेशन, ब्रांडिंग के अंदर इनोवेशन का जो रोल है उसके 7 फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूं. और उसमें पहला जो है कस्टमर इनसाइट्स. कई बार हम लोग प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज कस्टमर्स को देते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते और कस्टमर का क्या फीडबैक है वो हम नहीं लेते हैं. कस्टमर क्या इंप्रूवमेंट कराना चाहता है या कस्टमर को क्या फील हुआ है. बिकॉज देखो, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो इंसान ज्यादा जानता है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो आपकी ब्रांड, आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट को डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानता है. तो हमें कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है. तो कस्टमर के इनसाइट्स कब पता चलते हैं? जब हम फीडबैक लेते हैं, जब हमारे सेल्स टीम को हम ट्रेन करते हैं और सेल्स टीम को हम बोलते हैं कि
आपको कैसा फील होता है, कस्टमर आपको कैसा फीडबैक दे रहे हैं। देखो, अगर इफ यू आर ओनर ऑफ अ कंपनी तो असली फीडबैक तो भैया उसको मिल रहे हैं जो मार्केट में जा रहा है। आपका सेल्स पर्सन हो सकता है या आप खुद भी हो सकते हैं। जो भी मार्केट में कस्टमर के सामने जा रहा है ना, वो एक्चुअल में हकीकत फेस कर रहा है। आज जोमेटो की सर्विस कैसी है ना, वो डिलीवरी बॉय को पता है। शायद उनके ओनर को अगर वो फीडबैक लेते हैं तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है, जब वो फीडबैक लेता है, जब वो डिलीवरी करने जाता है, तो उसको लोग जब बोलते हैं वाओ वेरी, आप टाइम पे आ गए, आप कितने पंक्चुअल हैं, और इस तरह के जब फीडबैक मिलते हैं तो डिलीवरी बॉय को पता चलता है कि किस तरह की उनकी सर्विसेज है और किस तरह से वो अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। तो कस्टमर इनसाइट जानना मतलब ग्राउंड लेवल पे, नीचे जमीन पे उतर के हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा कंज्यूमर क्या फील कर रहा है, कस्टमर क्या फील कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा है। मे बी कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो आपको इंप्रूवमेंट करने का एक ऑप्शन मिलता है, बिकॉज कोई भी इंसान अपने आप को इंप्रूव तभी कर पाएगा जब उसको कोई उसके नेगेटिव चीजें बताएगा कि यार यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम सही हो। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस कहाँ पीछे है, हो सकता है आप डिलीवरी में पीछे हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक क्वालिटी में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कहीं यूजेबिलिटी में कहीं कंज्यूमर को इश्यू आ रहा है। तो जो भी फीडबैक अगर हम लेते हैं तो उससे कस्टमर के इनसाइट्स पता चलते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट डेवलप करने में हमें आसानी हो जाती है। जब कस्टमर फीडबैक लेते हैं, सेल्स को हम ट्रेंड्स करते हैं, सेल्स ट्रेंड्स क्या चल रहा है, सेल्स टीम हमारी कैसी है, वो नए ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हमारे प्रोडक्ट को हम डेवलप करते रहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने पहली बार बनाया और पहली बार आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, यू आर अ स्टार्टअप, अगर आपका पहली बार आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा नहीं पता होगा। कस्टमर के फीडबैक से ही आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पहली बार में उतना बेहतर बन के नहीं आया था। जब स्टार्टिंग में जब ओला लॉन्च हुआ था ना, तो 5 मिनट में कभी भी उनका व्हीकल नहीं आता था, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कम थे, लेकिन वो 15-20 मिनट्स लेते थे। तो कस्टमर ने फीडबैक डाला कि अगर ये थोड़ा और जल्दी आने लग गया तो बेहतर हो जाएगा। आई थिंक 30 मिनट्स तक भी स्टार्टिंग में ओला उबर अपना टाइम लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 3 मिनट्स 4 मिनट्स में भी वो आ गए हैं। और इट्स अकॉर्डिंग टू सिटी ऑल्सो, इट मैटर्स, बट इन्होंने अपना टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया बिकॉज ऑफ द फीडबैक। जहां पे लोगों के उनको फीडबैक मिले कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्होंने ट्रैकिंग सिस्टम भी बाद में इन्वॉल्व किया, जब इन्हें लोगों के फीडबैक मिले कि ओला के पास भी ट्रैकिंग होना चाहिए कि उनका जो पर्सन है वो कहाँ विजिट कर रहा है। बिकॉज पहले एडमिन लेवल पे ट्रैकिंग नहीं होती थी, ड्राइवर लेवल पे ट्रैकिंग होती थी। ड्राइवर को पता होता था, उसको मैप मिलता था, लेकिन एडमिन लेवल पे उतना मॉनिटराइज नहीं होता था। लेकिन क्राइम को रोकने के लिए ये भी चीज बाद में इवॉल्व की गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में, कोई भी सर्विस फर्स्ट टाइम में इतना इवॉल्व होकर के नहीं आती है, बट वो कस्टमर के फीडबैक से इवॉल्व होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कम्युनिकेशन, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने डीलर्स, अगर आपका बड़ा बिजनेस है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है आपके बहुत सारे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको रेगुलर मीटिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पता चलेगी कि व्हाट डिस्ट्रीब्यूटर फील्स, व्हाट कंज्यूमर फील्स, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और इससे आप पता कर पाएंगे कि आपका कंज्यूमर का लाइफस्टाइल कैसा है और उनको किस तरह का इंप्रूवमेंट पसंद है, राइट। एंड कस्टमर, अगर आप कस्टमर के ग्राउंड लेवल पे जाकर के कस्टमर की नीड को हम समझते हैं, तो हमें कस्टमर से रेफरल्स, मतलब वो हमें ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग करेगा हमारी, वो ऑटोमेटिकली रेफर करेगा विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी बेनिफिट्स, बिना किसी स्वार्थ के वो आपको रिकमेंड करने लग जाता है। दैट्स हाउ योर सर्विस गेट इम्प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इनसाइट्स। अब दूसरा पॉइंट है कि कस्टमर इनसाइट, अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर के कस्टमर की नीड समझते हो, तो आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाओगे, कुछ इंप्रूवमेंट कर पाओगे। दूसरा है इंडस्ट्री ट्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं। क्या आपकी इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं? क्या आपकी इंडस्ट्री को लेकर के मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है? तो आपको अपडेटेड रहना है अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड कि उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड का आप नॉलेज रखते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं, उस ट्रेंड के साथ जोड़ सकते हैं, उस ट्रेंड के साथ जोड़ करके आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। सी, क्या होता है कि अगर हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते ना, बिकॉज दुनिया जो है ना वो ट्रेंड पे चलती है,
कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और हर बार ट्रेंड जो है वो बदलते रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले जो दुनिया है ना 200 सालों में बदलती थी, फिर धीरे धीरे 20 साल में दुनिया बदलने लगी, और अब 2 साल में सब कुछ बदल जाता है। जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है वो शायद 2 साल बाद बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो जाएगी, उसको बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। हम बहुत सारी जो ऐप यूज करते हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, तो आपको ऑप्शन आते हैं मोबाइल में कि आप अपग्रेड कर लो। हमारा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमें अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो हमारा प्रोडक्ट, हमारी इनोवेशन, हमारी सर्विसेज जो है वो हमें अपग्रेड करते रहनी चाहिए। और अपग्रेड कैसे हो पाएंगी? जब हम इंडस्ट्री ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हमारी इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या चल रहा है, कौन किसको, कस्टमर की क्या डिमांड्स है, कस्टम और हमारे इंडस्ट्री में को लेकर के नए गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में आपको पूरा पता हो। अपनी इंडस्ट्री का आपको डे टू डे आपको ट्रेंड पता हो कि क्या चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। जब आप ये नॉलेज रखते हैं तो आप इनोवेट कर पाएंगे, और वो जब इनोवेट कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्ट में जब इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, तो वही सारी चीजें आप ब्रांडिंग में यूज कर पाएंगे। और जब आप ब्रांडिंग करेंगे उस ट्रेंड को लेकर के, तो लोग ये फील करेंगे कि यार ये कंपनी, ये ब्रांड, ये सर्विस प्रोवाइडर अपने आप में बहुत अपग्रेडेड है। और जब उन्हें पता चलेगा कि अपग्रेडेड है, तो लोग अपग्रेडेड पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आउटडेटेड या ओल्ड पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हम अपने इंडस्ट्री को लेकर के, आपको हर एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री है उसके ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा फैक्टर है जिससे आप इनोवेट कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के अंदर में, दैट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कई बार हम अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज में इतना डूब जाते हैं कि हम कंपटीटर्स क्या कर रहा है, कंपटीटर्स के क्या मापदंड हैं, वो किस फील्ड किस चीज को लेकर के ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम कंपटीटिव एनालिसिस करते ही नहीं है, जिससे हम कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बन पाते। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कंपटीटिव क्या कर रहे हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं, किस टाइप से ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस टाइप के आपकी इंडस्ट्री में आपके जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उससे आपको आइडिया आएगा कि आप के जो कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में किस तरह से अपने आप को कंज्यूमर के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। और हो सकता है बिकॉज आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। एक इंसान सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि दूसरों की मिस्टेक से, खुद की मिस्टेक करो तो सीख सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या मिस्टेक कर रहे हैं उससे भी हम सीख सकते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है। आजकल लोगों के पास पेशेंस बहुत कम है, बहुत जल्दी लोग जजमेंट निकाल देंगे कि आप ऐसे हैं, आपकी ब्रांड ऐसी है। आप हल्का सा कुछ नेगेटिव सर्विस या कुछ ऐसा कुछ हो गया, या पर्टिकुलर किसी कस्टमर के साथ इश्यू हो गया, तो वो इमीडिएटली जजमेंट पास कर देंगे। बट हाउ यू टैकल इट, एंड आप अपने कंपटीटर को किस तरह से एनालिसिस करके उसको किस तरह से इंप्रूवमेंट करते हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। तो आपके जो कंपटीटर्स हैं, आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। एनालिसिस का मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपको उनको ऐसे वॉच आउट नहीं करना है कि अच्छा ये कर रहा है, जेलसी, नॉट एनवी फीलिंग या जेलसी फीलिंग आपको नहीं लानी है। आपको लर्निंग वाली फीलिंग लानी है कि यार वाओ, दिस पर्सन इज डूइंग ग्रेट एंड ये है, तो मैं क्या कर सकता हूं। उससे आपको उनसे सीखना है, उनसे जलना नहीं है। ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों बातों में, कि आप किसी इंसान से, आपके कंपटीटर से सीखना चाहते हैं या जलना चाहते हैं। अगर आप जलेंगे, आप में वो फीलिंग आएगी जेलसी वाली, तो आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपकी फीलिंग ऐसी है कि यार कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, आप इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आप सीखना चाहते हैं, आप अपने इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं। क्या होता है कि जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में, और आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं उस फील्ड में, वहां कोई ना कोई है, राइट। अगर आप अभी न्यू स्ट्रगलर एक्टर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रीच जो होगी, आप शाहरुख खान को देखते होंगे, आप सलमान खान को देखते होंगे, आप कोई बड़े एक्टर्स को देखते होंगे, तो उनसे सीखना। उसी तरह से आप जिस फील्ड में हैं, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप सैलून इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप एनीथिंग, आप हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल सेक्टर में हो सकते हैं, प्री स्कूल सेक्टर में हो सकते हैं। तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां के एक्सपर्ट्स कुछ होंगे, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उन लोगों के जो भी चीजें हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ you can improve yourself, your brand, your services, so that you can create more impact in front of your consumers. See, हर एक का अपना कंज्यूमर बेस होता है,
राइट? आपका भी प्रोडक्ट है तो आपका कुछ एक क्लाइंट बेस है जो आपका ही है, लेकिन उनके सामने इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम अपने कंपटीटर्स से सीख सकते हैं, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार लोग अपने कंपटीटर्स को देखते ही नहीं, तो वो उसका हिस्सा ही नहीं बन पाते और आगे नहीं बढ़ पाते और आउटडेटेड रह जाते हैं। लेकिन कंपटीटर्स को अगर हम फॉलो करना शुरू करते हैं, अगर उनसे और हो सकता है कि आपके इतने अच्छे रिलेशन हैं और क्लोज हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टॉप के हैं तो आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आप वैसे बन जाते हैं जैसे आपके आसपास के 4-5 लोग हैं, और आसपास के 4-5 लोग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग आपके साथ घूमते बैठते रहते हैं या आप उनसे डेली आपकी बात होती है। वो 4-5 लोग वो भी हो सकते हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, राइट? तो उनकी डे टू डे एक्टिविटी आपको पता चलेगी, डे टू डे वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा, एंड इट्स वेरी इजी टू फॉलो समवन इन दिस सोशल मीडिया एरिया, बिकॉज पहले क्या होता था, पता ही नहीं चलता था कि आपका एक्सपर्ट क्या कर रहा है, बट इन दिस सोशल मीडिया एरा में हमें ये पता चलता है कि हमारा कंपटीटर्स क्या कर रहा है और वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। सो और चौथा पॉइंट है ओपननेस टू रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। See, business is all about taking risk and branding is all about taking risk. Experiment आपको बहुत करने होते हैं branding के अंदर, because क्या होता है कि branding में हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हो सकता है कि 10 में से 8 एक्सपेरिमेंट आपके फेल हैं, लेकिन जो 2 एक्सपेरिमेंट आपके सफल होंगे ना, वो आपके ब्रांड को एक लेवल अप कर देंगे। और उसके लिए जरूरी है कि वो 8 फेलियर एक्सपेरिमेंट करना, जिससे आप 9th नंबर के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट तक पहुंचोगे। बिकॉज देखो क्या होता है कि ब्रांडिंग बहुत तरह की होती है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रिंट मार्केटिंग होती है, अलग अलग तरह की, और ब्रांडिंग का कोई एक उसका कोई एंड नहीं है। जितना आपका बजट है उतनी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए इफेक्टिव है, तो आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट उस पर करते रहना चाहिए कि यार चलो एक बार ये करके देखते हैं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। फिर आपको उसमें सेलेक्टिव हो जाना है कि यार ये मेरे लिए इफेक्टिव है, ये मेरे लिए इफेक्टिव है, और मेरा बजट इतना है तो मुझे इसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और इंडस्ट्री के किसी और को देख करके आप अपने सेम ब्रांडिंग अपने बिजनेस के लिए शुरू कर दो, तो कोई उसका तुक नहीं है। हर एक का इंडस्ट्री का ऑडियंस जो है वो अलग अलग है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लेकिन हर एक पे अलग अलग तरह का ऑडियंस है। और वो जो ऑडियंस है, अब आपके बिजनेस के लिए कहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट ऑडियंस मिलेगा वो आपको देखना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है। लाइक अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस आयुर्वेदा है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो हो सकता है फेसबुक पे आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिले, इंस्टाग्राम पे मिले। आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपका ऑडियंस हो सकता है आपको लिंक्डइन पे ज्यादा मिले, नेटवर्किंग इवेंट्स में आपको ज्यादा मिले। तो आपको वो पॉइंट आउट करना है कि आपको वो फिगर आउट करना है कि आपके इंडस्ट्री का जो ऑडियंस है वो कहाँ पे विजिट करता है, वो कहाँ जाता है, किस टाइप के वेबसाइट्स वो देखते हैं, किस टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो यूज करते हैं, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आई थिंक आपके लिए इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है। अगर आप एक सैलून इंडस्ट्री में हैं तो फेसबुक आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं और अगर आप वीडियोस बनाना जानते हैं और आप थोड़ा सा उसमें मास्टरी रखते हैं तो यूट्यूब एनीवे आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपका फेस वहां पे जाता है, और जहाँ पे फेस जाता है वहां पे वैल्यू ज्यादा मिल जाती है, वहां पे आप ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है कि कहाँ पे हम कर सकते हैं मार्केट। एंड इसी तरह से ऑफलाइन के नेटवर्किंग इवेंट से आपको ज्यादा बिजनेस मिल सकता है, या फिर आपको सड़क पे, अगर आप बिल्डर हैं तो हो सकता है सड़क पे होर्डिंग लगाने से भी आपको इंक्वायरी ज्यादा मिले। लेकिन अगर आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर है तो वहां पे आपको होर्डिंग से, बैनर से, आपको सिग्नल पे बोर्ड लगाने से, वो इतना एक्सपेंसिव करने से आपको शायद ज्यादा लीड ना मिले। लेकिन आप बिल्डर हैं तो उस केस में आपको मिल सकता है। अगर आपका उस शहर में कोई इवेंट आ रहा है, आप ट्रेनर हैं, तो हो सकता है आपको वहां से रिस्पॉन्स मिल जाए। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क टेकिंग होना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे कि आप कहाँ अपने ब्रांडिंग को लेके जा सकते हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक लेवल तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको जंप मारना पड़ेगा। और वो जंप है ना, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए आप एक लेवल तक पहुंच गए, और बहुत सारे लोग, ये जो लेडी है अभी जहां खड़ी है, वो जो फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, वहां तक आकर के मैक्सिमम 80% लोग रुक जाते हैं। अब इससे आगे जंप मारना है। अब जंप मारने में क्या है, आपको रिस्क लेना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। हो सकता है आप गिर भी सकते हो, लेकिन गिरने के बाद ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, आप उठ सकते हो वापस। तो यहाँ पे आपको जंप मारना है। जिसने जंप मारा है वो वहां तक पहुंच गए, और इसके बाद फिर चलना आसान हो जाता है।
लेकिन ये बीच बीच में जो जंप मारने का आता है ना, उसको ही हम रिस्क टेकिंग या एक्सपेरिमेंटेशन करना बोलते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर आप 10 एक्सपेरिमेंट करोगे, हो सकता है 8 एक्सपेरिमेंट आपके फेल हो जाए, लेकिन यू हैव टू कीप ट्राइंग जब तक आपको एक वो नहीं मिल जाता कि जहाँ पे हाँ ये जो है, ये इनोवेशन जो है ये बेहतर है। और मीनवाइल आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। जब आप रिस्क टेकिंग करते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ, सर्विस के साथ, ब्रांडिंग के साथ, तो आपको इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफी टाइम से अपने कस्टमर को कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आपके कस्टमर बेस 100 है, तो आप उनसे अगर आपका यूज्ड जैसे कोई प्रोडक्ट है वो यूज करने का, जैसे आपका मान लो कि हेयर ड्रेसर मशीन हो गया, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और आपका कुछ एक पर्टिकुलर क्लाइंट बेस है, या आप कोई मशीन बनाते हैं, जैसे स्पेशल पर्पस मशीन होती है, इस टाइप की कोई अगर मशीन बनाते हैं और आपका अगर 100 का कस्टमर बेस है, तो आप एक वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं मंथ में एक बार, जिससे लोगों को उसके प्रोडक्ट के और इंप्रूवमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो आपकी सेल्स टीम अपने अपने कस्टमर का वेबिनार कर सकते हैं, बिकॉज ये तो ऑनलाइन का जमाना है। अगर आपके पास 10 सेल्स पर्सन है और 10 के मान लो 50 कस्टमर बेस है, तो हर एक सेल्स पर्सन को आप वेबिनार करना सिखा दो, जिससे वो हर बार अपने कस्टमर से मिलेगा और उनसे कुछ ना कुछ बातें किया करेगा। तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 5वें टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, जो आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। ब्रांडिंग में इनोवेशन ला सकते हैं, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस के अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपके कंपनी में 10 सेल्स पर्सन है और हर एक सेल्स पर्सन के अगर 50 कस्टमर का बेस है, अगर वो सेल्स पर्सन महीने में एक बार उन 50 लोगों से, देखो 50 लोगों को फोन करना मुश्किल है, डे टू डे डेली बेसिस पे बात करना मुश्किल है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि हर दिन 3 कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप मंथ में एक बार वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें उन 50 लोगों को आपने एक सेशन के अंदर बुला दिया, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो सबसे ज्यादा जो सेल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आपने एक वेबिनार के अंदर बुला दिया, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको एक अलग प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के बारे में उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप मंथली मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी चार्ज अप रहेंगे, वो एनर्जाइज रहेंगे। एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब वो एनर्जाइज रहेंगे तो ये है नई टेक्नोलॉजी। जब आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कोविड से पहले ऑनलाइन मीटिंग करना कॉमन नहीं था। ऑनलाइन मीटिंग करना मतलब इट्स वेरी मतलब हम लोग खुद इवन आईटी के अंदर होते हुए ऑनलाइन मीटिंग बहुत ज्यादा नहीं करते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कस्टमर जो है वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में आफ्टर कोविड हर एक कोई जूम को जानता है, गूगल मीट को जानता है, क्योंकि यही शब्द हैं जो हमने सुने थे मीटिंग्स होती थी। तो क्यों ना हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कस्टमर को इन्वाइट कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। इट्स अगेन डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट, बट इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज को हमें यूज करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करते हैं और आपका कंपटीटर्स अगर करता है जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डीलर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सी, आपके अगर बिजनेस आपका ऐसा है जिसमें आपके डीलर्स हैं, तो आपके डीलर्स ना आपकी जान है, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अगर मंथली ट्रेनिंग लेकर के उनको अपने प्रोडक्ट के लिए बारे में ट्रेन करते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि यार आपके ब्रांड में उनकी क्या वैल्यू है। और जब इंसान को अपनी वैल्यू समझ में आ जाती है कि यहाँ पे मेरी इतनी वैल्यू है, वहां पे उसके एफर्ट्स, उसका अटेंशन उसी तरफ फ्लो होता है। लेकिन जहां पे आप नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखते हैं, आप कहीं पे गेस्ट गए, आप कहीं पे मेहमान गए, और सोचो कि आप मेहमान गए हैं और वहां पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिली है, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या आप दोबारा वहां पे जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि क्या आप दोबारा वहां पे जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपकी कोई वहां पे वैल्यू नहीं हुई, आपसे किसी ने बात तक नहीं की। लेकिन अगर आप कहीं एज ए गेस्ट जाते हैं, वहां पे आपका सम्मान होता है, आपसे लोग बात करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो दोबारा जब भी मौका मिलेगा या आप उस शहर में होंगे, यस डेफिनेटली मुस्तफा सेड नॉट, ऑब्वियसली हम कोई भी नहीं जाएगा जहां पे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पे आपको वैल्यू मिलेगी, वहां पे हम जब भी जाएंगे तो उनको खुद फोन करेंगे कि यार मैं इस शहर में आया हूं, मुझे तुझसे मिलना है। जब आप किसी इंसान को वैल्यू देते हैं तो वो डेफिनेटली आपके पास दोबारा आता है। जब आपको कहीं वैल्यू मिलती है तो आप डेफिनेटली दोबारा जाते हैं। तो यही चीज हमारे ब्रांड में होती है।
यही चीज हमारे सर्विसेज हमारे कस्टमर्स के साथ होती है कि जब आप अपने डीलर्स को, अपने कंज्यूमर को वो वैल्यू देना शुरू करते हैं, उनसे जब फीडबैक लेते हैं तो उनको लगता है कि यार हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, मतलब हमारा फीडबैक कितना मायने रखता है। और जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी वैल्यू हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट के साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करेंगे। छठा जो तरीका है कोलैबोरेशन। देखो क्या होता है कि आज की डेट में एक इंसान बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकता है लेकिन उसको टाइम लग जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि आजकल टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी जल्दी तो कितनी सारी ब्रांड्स है जो 1-2 साल में इतना आगे बढ़ गई जो शायद कुछ लोग 20 सालों में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फटाफट कोलैबोरेशन किया, लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते चले गए। कोलैबोरेशन से आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांडिंग को नया आयाम दे सकते हैं। एंड दिस इज अगेन अ इनोवेशन। पहले लोग जुड़ना नहीं चाहते थे कि नहीं यार क्या करना है जुड़ के, कंपटीटर्स के साथ नहीं जुड़ते थे। लेकिन आज की डेट में लोग अपने कंपटीटर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। और क्योंकि देखो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कोई दूसरा भी है तो आपका एक अलग फोटे है, किसी और आप अलग चीज में एक्सपर्ट हैं और कोई और अलग चीज में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम 2 चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं और उस चीज की नॉलेज दोनों तरफ से शेयर होती है। आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे, वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे, उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि दोनों साइड से बराबर एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब एक चीज में आप ए में एक्सपर्ट हैं और दूसरा जो इंसान है वो बी में एक्सपर्ट है, और आप जब मिल जाते हैं तो आप कंज्यूमर को सी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आप में 2 क्वालिटी आ जाती है। और जब 2 लोग मिल जाते हैं अलग अलग सेम फील्ड के पर अलग अलग टैलेंट, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग फील्ड, अलग अलग कैटेगरी में मास्टरी रखने वाले, तो ग्रोथ जो है वो डबल हो जाती है, 2x हो जाती है। जो काम आप 1 साल में कर सकते थे वो आप 6 महीने में खत्म कर दोगे। जहां पे आप 1 साल में पहुंचना चाहते थे वहां पे आप 6 मंथ में पहुंच जाओगे। दैट इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। जहां पे आप, लेकिन वो कोलैबोरेशन सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप में जो नॉलेज है सेम काइंड ऑफ नॉलेज सामने वाले पर्सन में, वो भी उसी चीज में एक्सपर्ट है, उतना ही आपको नॉलेज है, तो कोलैबोरेशन का फायदा नहीं। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज पता है और मुझे एक्सपर्ट इस चीज में लाना है, लेकिन ये इंसान इस चीज में एक्सपर्ट है जहां पे मुझे एक्सपर्ट बनना है, और उसको वहां एक्सपर्ट बनना है जहां पे मैं एक्सपर्ट हूं। तो दैट्स वेयर जहां पे कोलैबोरेशन हैपन होता है। लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि दोनों को सेम नॉलेज है, एक ही चीज का नॉलेज है, और दोनों की मंजिल एक किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो दोनों को जब सेम नॉलेज है वो कोलैबोरेट करेंगे तो वो नॉलेज इंक्रीज नहीं होने वाला है, वो इंप्लीमेंटेशन इंक्रीज नहीं होने वाला है। इसलिए ये आपको कोलैबोरेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि सामने वाली जो पार्टी है उसको किस फील्ड में एक्सपर्ट है, जहां पे आप बनना चाहते हो वही फील्ड वो कैरी करते हैं क्या, और उनको भी क्या जो नीड है, उनको जो वैल्यू चाहिए वो आप दे पाएंगे क्या। बिकॉज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं उसको क्या सिखा सकता हूं और मैं उससे क्या सीख सकता हूं। जब इस तरह से कोलैबोरेट करते हैं तो बिजनेस बढ़ जाता है। जैसे कई बार हो सकता है बिजनेस के अंदर कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर, आपके पास लीड बहुत आती है, ठीक है, और आप अपना काम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप अपने कंपटीटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं जिसमें सामने वाले को लीड कम मिल रही है लेकिन एक्सपर्ट वो है। आपके पास लीड बहुत ज्यादा है, अब उसको लीड मिलेगी और आपको काम करने वाली टीम मिलेगी। देखो बिजनेस सेम काइंड ऑफ बिजनेस है। अब आई हैव डन कोलैबोरेशंस विद सम कंपनीज जो ऐप बनाती है, बिकॉज मुझे मालूम है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन मेरे पास मोबाइल ऐप की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, मेरे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो आई हैव कोलैबोरेशन विद समवन जहां पे मेरे पास प्रोजेक्ट में उनको डिलीवर करता हूं, उनकी टीम हैंडल करती है और वो काम कंप्लीट होता है। उससे क्या होता है कि जहां पे मुझे एक्सपर्ट बनना है, बिकॉज वो लीड खाली नहीं जानी चाहिए, वहां पे मैंने किसी और एक्सपर्ट को हायर कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया, और जहां पे उनको एक्सपर्ट, जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो उनके पास जब वो लीड आती है तो वो मेरे पास आ जाती है। तो जब अलग फील्ड सेम है लेकिन अलग अलग कैटेगरी में आप मास्टरी रखते हैं, क्योंकि एक फील्ड में बहुत सारी कैटेगरीज होती है और अलग अलग कैटेगरी में मास्टर करने वाले से आप कोलैबोरेट करते हैं। जैसे अगर मैं वेबसाइट बनाता हूं और मैं वेबसाइट बनाने वाले से ही अगर कोलैबोरेट करूंगा जो सेम मेरी तरह ही काम करते हैं, तो उससे मैं कोलैबोरेट तब करूंगा जब मैं अपने पास, मेरे पास जो काम है वो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं या मेरे पास टीम कम हो रही है, तो शायद मैं उससे कोलैबोरेट करूंगा क्योंकि सामने वाले को लीड चाहिए और मुझे काम करने की टीम बढ़ानी है। तो उस वे में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं, समझते हैं, तो टाइप बूम इन द चैट बॉक्स, BOOM, टाइप बूम इन द चैट बॉक्स। इफ यू अंडरस्टूड दिस तो हम आगे पॉइंट पे बढ़ेंगे। टाइप बूम इन द कमेंट बॉक्स, सॉरी, टाइप BOOM बूम इन द कमेंट बॉक्स।
सो आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ एंड 7th है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप अपने फील्ड में हम रोल ऑफ इनोवेशन की बात कर रहे हैं ब्रांडिंग के अंदर कि ब्रांडिंग को अपन कैसे आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू मुस्तफा फॉर टाइपिंग बूम, थैंक यू सो मच। और जब हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रांडिंग में इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, और वो इनोवेशन ला सकते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के जरिए। थैंक यू सो मच संदीप गिरे सर फॉर ज्वाइनिंग। प्रांजलि अंबिके ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। संदीप खीरे सर, थैंक यू सो मच। रूपाली विराजा, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ पीपल हैव जॉइंड। तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। जब हम इनोवेशन लाते हैं अपनी ब्रांड के अंदर, वो इनोवेशन हम तभी ला पाएंगे जब हम अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहे हैं। आपका जो फील्ड है, अब इंप्रूवमेंट करने की मैं कुछ कलाएं बताता हूं आपको कि आपका जो फील्ड है, कोई भी फील्ड में आप हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको परचेस कर लो अगर आपको पढ़ना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप योगा ट्रेनर है, या आप इंश्योरेंस के अंदर है, या आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो आपके फील्ड से रिलेटेड आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है या उसके बारे में जो भी इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, आप उनको पढ़ना शुरू करें डेली 15 मिनट्स। आप डेली 15 मिनट्स अपने आप को इंप्रूव करने, मतलब कोई बुक, जैसे अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, जैसे यहाँ पे मुस्तफा शरीफ है कि इंश्योरेंस एडवाइजर है, अब वो इंश्योरेंस जब देते हैं तो इंश्योरेंस पे ऑब्वियसली बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखी हैं, जो एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं, तो उनकी जो बुक्स हैं वो आप खरीद लें और डेली 15 मिनट्स आप रीड करें। और जब आप ऐसा करते जाएंगे 6 मंथ के दौरान, आप देखेंगे कि आपका नॉलेज एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है कि इंश्योरेंस में आप एक फील्ड में एक टॉप लेवल पे कैसे बढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस में जो आपके टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, उनको लिंक्डइन पे फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को कंटिन्यूस इंप्रूव कर सकते हैं, और आप कस्टमर के फीडबैक लेकर के अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विसेज है, आप कस्टमर के फीडबैक लेते हैं कि हाँ तुम्हारा ये पार्ट सही है, लेकिन यहाँ पे तुम कम पढ़ते हो। तो जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या लर्निंग या कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, हम कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, तो हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने जो कंटेंट ला रहा हूँ ब्रांडिंग, ऑब्वियसली मैं IIM अहमदाबाद की बुक्स खरीद के, मौका तो नहीं मिला वहां पढ़ने का, लेकिन वहां की सारी बुक्स खरीद के मैं पढ़ चुका हूँ ब्रांडिंग के ऊपर पे। तो उसका रीजन क्या है, उसका फायदा क्या है कि वो सारी चीजें मैं अपने क्लाइंट को सर्व कर पा रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट को दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने उसके बारे में स्टडी किया, उसके बारे में रिसर्च किया, और मैं आपके सामने भी वो कंटेंट लेकर के आ पा रहा हूँ कि ब्रांडिंग में क्या क्या होना चाहिए। बिकॉज ये जो भी कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने किसी बुक में पढ़ा है या मैंने कहीं पे रिसर्च किया है, मैंने बहुत सारे उसके ऊपर R&D किए, जहां से मैंने पॉइंट्स अपने बनाए हैं कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे आज डिलीवर कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, हम अपने आप को अपने फील्ड के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर हम और मास्टरी तक जा सकते हैं। जब हम इंप्रूव करेंगे तो ही हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, तभी हम प्लान बना सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और जब प्लान बनाएंगे तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो रिव्यूज मतलब कस्टमर के फीडबैक से आपने सीखा, आपने बुक पढ़ के सीखा, आपने वीडियोस से सीखा, आपने अलग अलग कंपटीटर से बात करके सीखा। इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे आप कम पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। उसके हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं कि यार अब हम ये अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में ये ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी चीज आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिना प्लान बनाए आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और बिना आपने आइडेंटिफाई किए आप प्लान नहीं बना सकते, और बिना लोगों के, कस्टमर्स के, कंज्यूमर के फीडबैक लिए या बिना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि आप कहां कम हो रहे हैं। तो ये जो सर्कल है, ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रूपाली मैम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोलैबोरेशन एंड तो ये यहाँ पे मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। और ये सर्कल जो है वो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें सीखना है। अब जो भी आपके इंडस्ट्री के, आज क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ, जो भी आपके इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, आपके जो एक्सपर्ट है, आपकी जो टीम, आपके फील्ड में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है यूनिक है, मार्केट में है ही नहीं,
तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जिस लेवल तक आपको पहुंचना है, चाहे वो फील्ड दूसरा हो सकता है। तो उससे आपको आइडिया आएगा कि यार वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो लोग कैसे ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो कैसे इनोवेट कर रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर रहे हैं, और उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप प्लान बनाओगे कि आपको किस प्लान से एग्जीक्यूट होना है, और फिर आप एग्जीक्यूट कर पाओगे उस प्लान को। एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये थे 7 फैक्टर। मैं आपको समराइज कर देता हूं 7 फैक्टर्स की किस तरह से। सबसे पहले कस्टमर इनसाइट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या ड्रॉबैक है, चाहे आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन आपका एक कंज्यूमर बेस है, उनका फीडबैक, उनके इनसाइट, उनके स्टाइल आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा इंडस्ट्री ट्रेंड। इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री में कोई नए रूल्स और रेगुलेशन आए हैं क्या, वो आपको समझना होगा, उसकी नॉलेज आपको रखनी होगी, उसके बारे में आपको बहुत डे टू डे अपडेट अपने आप को रखना होगा। तब आप उसके हिसाब से ब्रांडिंग कर सकते हैं, तब आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। कंपीटिटिव एनालिसिस। कंपीटिटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो भी आप पे एक्सपर्ट्स हैं, कंपीटिटर्स हैं, जो आपसे ऊपर हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उनको फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए। जब आप कंपीटिटिव एनालिसिस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कहां क्या करना है, आप अपना प्लान बना पाएंगे। ओपननेस टू रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट्स। चौथा पॉइंट मैंने बताया, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग रिस्क एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। जब आप अपनी ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी दूं कि मान लो आप अगर एक सिमिलर काइंड ऑफ, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो हारमोनियम बजाते हैं, अगर आप हारमोनियम में प्ले कर रहे हैं लेकिन आप गिटार भी अच्छा बजाते हैं, तो आपको उस पे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, राइट। तो आपको फिर आपको तबले पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि शाहरुख खान हमेशा फेमस थे रोमांटिक मूवीज करने के लिए, तो वो एक्शन भी ट्राई कर रहे हैं। कुछ सालों पहले वो बोने भी बने थे, ड्वार्फ भी बने थे मूवी में, और कई सारे एक्सपेरिमेंट उनके फेल भी गए, और अभी एक्शन वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो सफल भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी में, अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी में आपको वेरिएशंस लाने होंगे, बिकॉज लोग आपका एक ही प्रोडक्ट यूज करके अगर उसमें कुछ अपडेशंस नहीं आ रहे, अपग्रेड्स नहीं आ रहे हैं, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 5वां पॉइंट जो मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी जो है, नई जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एरा है, ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पे सबको सब कुछ पता है कि कैसे कोई ब्रांड, कितने तरह के आपके कंपटीटर्स के नाम उनको सोशल मीडिया पे सब पता है। 1 मिनट में आपका कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी कंपनी की तरफ अगर आप नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। तो मैंने बताया कि जिस तरह से आपके सेल्स टीम है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप मंथली एक मीटिंग रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उनका फीडबैक लेकर के अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो किसी न किसी वे से आपको टेक्नोलॉजी से टच में रहना है। कोलैबोरेशन का मैंने यहाँ पे नया मीनिंग बताया है कि आप अपने उन लोगों से कोलैबोरेट करिए जहां जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं है, उस कैटेगरी के, जिस फील्ड में है, सामने वाले का फील्ड सेम होना चाहिए, लेकिन उस फील्ड में अलग अलग आपका जो फोटे हैं, आपका कैटेगरी अलग कैटेगरी में आप एक्सपर्ट है, वो अलग कैटेगरी में एक्सपर्ट है, तो उस फील्ड में जहां आपको एक्सपर्ट बनना है उसके साथ आप कोलैबोरेशन कीजिए, और उसको आपके फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, आपकी कैटेगरी में एक्सपर्ट बनना है, ऐसे के साथ कोलैबोरेशन कीजिए। तो दोनों पार्टी को फायदा होगा, और दोनों पार्टी को जब फायदा होगा कि ये भी कुछ सीख रहे हैं, ये भी कुछ सीख रहे हैं, तो इवेंचुअली कंज्यूमर का फायदा होगा कि उसको अच्छी सर्विस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉशिंग मशीन बनाते हैं तो आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन आप शायद उसको ऑटोमेटिक वर्जन में या ऑटोमेटिक जो टेक्नोलॉजी उस पर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप मशीन बना लेते हैं, प्रोडक्ट है आपके पास, मटेरियल्स है आपके पास, तो आप उसके साथ टाइप कीजिए जो फैसिलिटी में एक्सपर्ट्स हो, ताकि आप उसमें और इनोवेट कर सके। जैसे फर्स्ट टाइम जो वॉशिंग मशीन बना था उसमें पानी भी भरना पड़ता था, कपड़े डाल करके उसमें सर्फ भी अलग से, लेकिन आजकल ऐसे मशीन आने बिल्कुल ऑटोमेटिक, जिसमें पानी भी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, कपड़े सूख करके बाहर निकलते हैं। तो ये सब चीजें हुई है ना, वो कोलैबोरेशन की वजह से हुई है कि यार ये बंदा इस चीज में एक्सपर्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट को और निखार ले आएगा, ये मेरे प्रोडक्ट को और आगे पहुंचा देगा। वहां पे आप कोलैबोरेशन करिए। सेम काइंड ऑफ अगर दोनों पार्टी सेम चीज में एक्सपर्ट है तो वहां पे क्या हो जाएगा कि काम वही होगा और प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, तो आप और पीछे आ जाएंगे। जैसे कि एक सीए है, वो सीएस के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, क्योंकि सीए अपने काम में माहिर है, सीएस अपने काम में माहिर है, फील्ड सेम है, कैटेगरी अलग है, लेकिन दोनों मिलकर के कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड आई ट्रूली बिलीव जिस इंसान ने कंटिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव नहीं किया वो वहीं पे रुक जाता है। और अगर लाइफ में रुकना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट मत करो, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट
आपके फील्ड की जितनी भी बुक्स आती हैं परचेज कर लो, उनको पढ़ना शुरू कर दो। 15-15 मिनट 15 मिनट्स टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, 15 मिनट आप डेली पढ़ो, आप अपने फील्ड के मास्टर बन जाओगे विद इन सम मंथ्स। सो दिस आर द 7 पॉइंट्स। अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:39 एंड इट वाज फैंटास्टिक रिस्पांस फ्रॉम द पीपल। ये हमारा 5वां एपिसोड था और अगर आप और हमेशा हर शनिवार रात 8 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और डेफिनेटली हम ब्रांडिंग से रिलेटेड नए टॉपिक यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो ब्रांडिंग शो हमारा जो चलता है जिसमें 5 एपिसोड अभी हो चुके हैं, तो आगे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, मेरा नंबर दिख रहा है। लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो करें, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.satkarsoftwares.com। आप विजिट कर सकते हैं। ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। और आप आ ही गए और आपको लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं कुछ न कुछ बता करके, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube पे जाएं, अभी 5 सेकंड्स आप लें, आप YouTube पे जाएं और सर्च करें सत्कार इन्फोटेक और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हम हर मंडे शाम को 5 बजे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो ब्रांडिंग से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे जो हमारा सेशन है ये वीडियो भी हर मंडे 5 PM आपको हमारे YouTube चैनल पे भी वो वीडियो मिलेगा। तो हमारे YouTube चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि कौन सा हमारा नया वीडियो आया है। बिकॉज हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं सामने वाले की लाइफ में, सामने वाले के प्रोडक्ट में, ब्रांडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। और यही हमारा मोटिव है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेश्चन तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आप क्वेश्चन टाइप करें, मैं आपको अपना YouTube का चैनल का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डालता हूं, कमेंट बॉक्स में। I can do this. Let me. Okay, I just got it. तो यहाँ पे ये हमारा चैनल and here controls. तो यहाँ पे मैं आपको अपने चैनल का लिंक भेज रहा हूँ and I hope लोगों ने रिसीव किया। अदरवाइज आप YouTube पे सर्च करें सत्कार इन्फोटेक और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। I just sent the link. So with that, thank you very much for joining today's session and the branding show episode number 5 आप सभी लोगों ने अटेंड किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगले सैटरडे रात 8 बजे इसी समय हम मिलेंगे द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 6 ब्रांडिंग के एक नए आयाम, एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा अगले लाइव शो में। थैंक यू सो मच संदीप गिरे सर फॉर ज्वाइनिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच। इट्स बीन a great pleasure for me that you joined today. Thank you so much. Thank you Rupali, thank you Mustafa, thank you everyone who is watching me on LinkedIn, on Facebook, on my personal account, on my Satkar Software Solution Private Limited account. Thank you so much everyone. Thank you.